NXT आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम अमूमन सामाजिक मुद्दे उठाते हैं क्योंकि सामाजिक मुद्दों की वजह से एक बदलाव आता है। अब क्या हो रहा है, आजकल शादियां जो है वो तलवार की धार पर है। हो ये रहा है कि परिवार के दबाव में शादी के लिए लोग राजी हो जाते हैं, मजबूरी कहें, दबाव कहें, और फिर लड़के की हत्या कर देना सामान्य घटना बन गई है। सोनम का मामला थमा भी नहीं था कि यूपी के रामपुर में ऐसा ही मामला सामने आया। यहां होने वाली दुल्हन ने अपने होने वाले पति का शादी से कुछ घंटे पहले अपहरण करवाया और फिर प्रेमी से मर्डर करवा दिया, ये आरोप लगे हैं। सवाल सोचिए, कहां जा रहा है ये समाज? शादी करने से लोग डरने लगे हैं, हनीमून पर जाने से डरने लगे हैं। रिपोर्ट। मुस्कान, सोनम, गुलफशा, नाम अलग, कांड एक। सोनम मुस्कान से आगे निकली गुलफशा। प्रेमी से दूल्हे का अपहरण करवाया, फिर मर्डर करवाया। सोनम ने हनीमून पर पति राजा को मरवाया। गुलफशा ने शादी के कुछ घंटों पहले ही पति को मरवाया। समाज में रिश्ते, शादियां दम तोड़ने लगे हैं। तभी तो एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो रोजाना शादियों को लेकर समाज में डर पैदा कर रहे हैं। खबर रामपुर से सामने आई, जहां होने वाली दुल्हन गुलफशा ने अपने होने वाले दूल्हे निहाल को निकाह के कुछ घंटों पहले ही मरवा दिया, वो भी अपने कथित प्रेमी से। निहाल खुश था कि उसकी शादी होने वाली है। निहाल खुश था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। निहाल खुश था कि वो अब पारिवारिक जीवन में कदम रखेगा। निहाल का पूरा परिवार खुश था कि परिवार में बहू आएगी। लेकिन निहाल इस बात से अनजान था कि वो जिस लड़की से शादी करने जा रहा है वो उसकी सांसों की डोर को हमेशा हमेशा के लिए काट देगी। मामला रामपुर के गुजर टोला का है, यही निहाल रहता था। 15 जून को निहाल की बारात जानी थी गांव धनपुरा, लेकिन 14 जून को निहाल को एक फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि उसका चचेरा साला बोल रहा है, नए कपड़ों का साइज लेना है। ये कहकर उन लोगों ने निहाल को बुलाया और अपने साथ बाइक पर बैठा कर ले गए। जब निहाल वापस नहीं आया तो परिवार ने पुलिस को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। तलाश तेज हुई तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 2 युवकों को गिरफ्तार किया। सख्ती से पूछताछ हुई तो जाकर मामले का खुलासा हुआ। निशानदेही पर सोमवार को रतनपुरा के जंगल से निहाल का शव बरामद किया गया। निहाल की हत्या के मामले में अभियुक्त सद्दाम को SHO गंज के द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद निहाल मृतक का मोबाइल बरामद करने के लिए केशुपुर पुलिया के पास जाकर मिट्टी हटाकर मोबाइल दिया गया तथा पास में खड़े कांस्टेबल की पिस्टल छीनकर पुलिस पार्टी में फायर करके भागने लगा। तत्काल SHO गंज के नेतृत्व में जवाबी फायरिंग किया गया। जवाबी फायरिंग के दौरान अभियुक्त सद्दाम के दाहिने पैर में गोली लगी। गोली लगने के उपरांत तत्काल उपचार हेतु सरकारी अस्पताल भेजा गया। इस बारे में जब आरोपी लड़की से बात हुई तो उसने सारा इल्जाम आरोपी अपने कथित प्रेमी पर डाल दिया। कहा कि मैं उससे प्यार नहीं करती, वो मुझसे एक तरफा प्यार करता था, मेरा इस हत्या में कोई लेना देना नहीं है। सर, मुझे सद्दाम धमकी देता था और ये कहता था कि हमें मुझसे शादी कर ले, तेरे माँ बाप ने तो काले के साथ कर दी। मैंने उससे मना करा तो उसने कहा कि ये बात अगर तूने किसी को बताई तो मैं तेरे माँ बाप को मारूंगा, तुझे मारूंगा सबसे पहले। तो सर मैंने कुछ नहीं कहा तो वो बोला क्या मैंने मुझसे शादी ना करेगी तो मैं तुझे क्या मैंने रामपुर नहीं जाने दूंगा और फिर क्या मैंने जैसे बिल्ली क्या मैंने बिल्ली खाते नहीं है तो बिगाड़ जरूर देती है, मैं वो करूँ। गुलफशा पर लगे आरोप बहुत गंभीर है। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच तेज कर दी है जिससे मामले की सच्चाई सामने आ सके। लेकिन 2 बड़े सवाल फिर भी हैं। क्या परिवार को लड़की के प्रेम प्रसंग के बारे में पता था? लड़की को शादी नहीं करनी थी तो शादी के लिए हाँ क्यों की? पिछले दिनों की ही बात है कि मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी को पत्नी ने शिलांग ले जाकर सुपारी किलर की मदद से बेरहमी से मरवा दिया और कहानी को अपहरण और लूट दिखाने की पूरी कोशिश की और बनारस से होते हुए गाजीपुर में जाकर सरेंडर की एक और कहानी रच दी।
जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि असली खेल तो सोनम ने ही रचा था। अभी तक की जांच में यही सामने आया कि सोनम ने ये सब अपने प्रेमी राज के लिए किया। उससे पहले मुस्कान ने अपने पति सौरभ की हत्या अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर की। उसके शव के टुकड़े किए और नीले ड्रम में भर दिया। इतने से मन नहीं भरा तो घूमने के लिए प्रेमी के साथ निकल गई। सौरभ के परिवार को, राजा के परिवार को आज भी इंसाफ का इंतजार है, लेकिन समाज में तेजी से बढ़ती घटनाओं के बाद कुछ बेहद जरूरी सवाल हैं। आजकल लड़कियां प्रेम संबंध में इतनी हिंसक क्यों होती जा रही हैं? क्या हर रिश्ते को खत्म करने का तरीका हत्या कर देना है? समाज में रिश्तों को खत्म करने की क्या प्रतियोगिता चल रही है? हिंसक समाज क्या सिनेमा की देन है? क्यों बढ़ रही हैं हिंसक घटनाएं? क्या शादियों में पारिवारिक दबाव बन रहा है हत्याओं का कारण? बहरहाल इस तरह की घटनाओं से समाज शर्मिंदा होता है। लोग शादियां करने से, हनीमून पर जाने से डरेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करने से डरेंगे और तो और पति पत्नी एक दूसरे को शक की नजर से देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हमारे देश में शादियां तलवार की धार पर हैं। कुछ टूट चुकी हैं, कुछ टूटने की कगार पर है, कुछ कोर्ट में है, कुछ की काउंसलिंग चल रही है, कुछ में तो शादी अंतिम सांस ले रही है। कई बार होता है कि विचार, परिवार आपस में मेल नहीं खाते, लेकिन ज्यादातर मामलों में पति पत्नी और वो ही नजर आता है। जो खबर हम आपको बागपत से